ओडिशा की भूमि सदियों से देवी शक्ति की उपासना की भूमि रही है। हर पर्वत, हर नदी और हर कण में यहाँ देवी का वास माना गया है। इसी पवित्र भूमि पर गंजाम जिले के पुरुषोत्तमपुर के पास स्थित रायपुर गांव में विराजमान हैं मां तारा तारिणी, जो स्वयं आदि शक्ति के दो रूप माने जाते हैं। लेकिन मां तारा तारिणी की कथा केवल आस्था की नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य और सृष्टि के पुनर्जन्म की कथा है। कहा जाता है कि जब सृष्टि के प्रारंभ में देवी शक्ति ने संसार की रचना की, तब उन्होंने स्वयं को 3 भागों में विभाजित किया। एक जो सृजन करे, एक जो पालन करे और एक जो संहार करे। सृजन की शक्ति थी देवी तारा और पालन व रक्षण की शक्ति थी देवी तारिणी। इन दोनों का संगम ही था तारा तारिणी पीठ, जहां देवी का पूर्ण रूप प्रकट हुआ। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब सती माता ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्यागा, तो भगवान शिव शोक से व्याकुल होकर उनके शरीर को लेकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस स्थिति का अंत करें। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 भागों को विभाजित कर दिया। जहां जहां वे भाग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कहा जाता है कि सती माता के स्तन भाग ओडिशा की भूमि पर गिरे और उसी स्थान पर मां तारा तारिणी का प्रकट होना हुआ। इसलिए इस स्थान को आदि शक्ति का स्तन पीठ कहा जाता है, जो पृथ्वी पर माता के पोषण और स्नेह का प्रतीक है। किंवदंती है कि उस समय यह भूमि केवल पत्थरों और जंगली वृक्षों से भरी थी। रायपुर के निकट बहने वाली ऋषिकुल्या नदी उस समय एक रहस्यमयी रूप में बहती थी। कहा जाता है उसकी लहरों में देवी के स्वर गूंजते थे। एक रात एक वृद्ध साधु ने उसी नदी के किनारे तपस्या की और अचानक आकाश में तेजस्वी प्रकाश फैल गया। नदी का जल मानो रुक गया, हवा स्थिर हो गई और आकाश से एक स्त्री स्वर सुनाई दिया, मैं तारा हूं, ब्रह्म की शक्ति, मैं तारिणी हूं, मुक्ति का मार्ग। इस भूमि को मेरा आसन बनाओ, यहां से मेरी उपासना आरंभ होगी। साधु ने उसी स्थान पर देवी की मूर्तियां बनाई, 2 रूपों में। एक में देवी तारा अपने बाल खुले रखे करुणा भरी दृष्टि में संसार को देख रही थीं। दूसरे में देवी तारिणी अपने भक्तों की रक्षा के लिए मुद्रा में विराजमान थीं। इन दोनों स्वरूपों को साथ में स्थापित किया गया और इस प्रकार प्रकट हुआ तारा तारिणी पीठ, जो आज ओडिशा के रायपुर पुरुषोत्तमपुर के पास स्थित है। लेकिन इस प्रकट होने के पीछे एक और रहस्यमयी कथा छिपी है। कहा जाता है कि देवी तारा तारिणी का जन्म केवल एक शक्ति के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि वे थीं भगवान शिव की ध्यान शक्ति और सती की आत्मा का पुनर्जन्म। त्रेता युग में जब भगवान राम लंका विजय के बाद हिमालय की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने इस भूमि के पास एक अद्भुत प्रकाश देखा। लक्ष्मण ने पूछा, भैया, यह कैसी ज्योति है जो आंखों को चुभती नहीं, बल्कि हृदय को शीतल करती है? राम मुस्कुराए और बोले, यह वही स्थान है जहां शक्ति ने सती रूप में अपने अंश छोड़े थे। यहां तारा और तारिणी रूप में मां का आभास है। जिसे यह प्रकाश दिख जाए, समझो उसे मुक्ति का मार्ग मिल गया। राम ने वहां मिट्टी का एक दीपक जलाया और प्रणाम किया। जय तारा तारिणी माते, जो अपने भक्तों को हर अंधकार से तार देती हैं। उस दिन से इस भूमि का आशीर्वाद बन गया, जो भी यहां आएगा उसके जीवन का अंधकार मिट जाएगा। शताब्दियां बीतीं, फिर कलयुग आया।
लोग भक्ति से दूर होने लगे और देवी की उपासना धीमी पड़ गई। तभी एक बार फिर देवी ने संकेत दिया। रायपुर के एक चरवाहे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मैं यहीं हूं, इस पहाड़ी के नीचे, मेरी पूजा फिर से आरंभ करो, अन्यथा यह भूमि अपनी शक्ति खो देगी। चरवाहा सुबह उठा और गांव के लोगों को लेकर उस पहाड़ी पर गया। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, मिट्टी के भीतर से दो मूर्तियां प्रकट हुईं। एक मूर्ति में मां तारा का गंभीर स्वरूप और दूसरी में मां तारिणी का करुणामय मुख। उस समय आकाश में गर्जना हुई और वर्षा की पहली बूंदें उस भूमि पर गिरीं। लोगों ने समझ लिया, देवी लौट आई हैं। मां तारा तारिणी का यह मंदिर धीरे धीरे ओडिशा का सबसे प्राचीन शक्तिपीठ बन गया। यहाँ भक्त दूर दूर से आते हैं, विशेषकर चैत्र माह में, जब हजारों लोग पहाड़ी पर चढ़कर देवी को नारियल अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि हर नारियल एक इच्छा का प्रतीक होता है। जो मां को समर्पित कर दिया जाए, वह इच्छा स्वतः पूरी हो जाती है। देवी के इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी मानव द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति और देवी की इच्छा से निर्मित माना जाता है। यहाँ का मुख्य शिलापीठ वह स्थान है जहाँ से आज भी मां की ऊर्जा निकलती है। रात में जब मंदिर के बाहर दीपक जलता है तो हवा में हल्की सी सुगंध फैलती है। भक्त कहते हैं यह देवी की उपस्थिति का संकेत है। मां तारा तारिणी को तंत्र शास्त्र में महाशक्ति की द्वंद्व शक्ति कहा गया है। देवी तारा जो ज्ञान, विद्या और मोक्ष की अधिष्ठात्री हैं, और देवी तारिणी जो रक्षा, साहस और तारण की अधिष्ठात्री हैं। जब दोनों एक साथ पूजी जाती हैं, तब साधक को केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक मुक्ति मिलती है। कहा जाता है, जो साधक चैत्र माह में 21 दिनों तक यहाँ साधना करता है, उसे स्वयं मां तारा तारिणी स्वप्न में दर्शन देती हैं, कभी प्रकाश बनकर, कभी किसी नीले कमल के रूप में। उनका दर्शन इतना शक्तिशाली होता है कि व्यक्ति का जीवन पलट जाता है। ओडिशा के लोक गीतों में गाया जाता है, तारा तारिणी जननी जग जननी, रायपुर की रक्षक, पुरुषोत्तमपुर की धनी। लोग मानते हैं कि मां तारा तारिणी केवल देवी नहीं बल्कि पूरी ओडिशा की मातृशक्ति है। कहा जाता है, जब भी इस क्षेत्र पर कोई संकट आता है, भयंकर तूफान, महामारी या युद्ध, तो मां की मूर्ति का तेज अचानक बढ़ जाता है। भक्तों ने देखा है कि उस समय देवी की आंखें मानो जीवंत हो उठती हैं और मंदिर के ऊपर उड़ते पक्षी एक दिशा में झुककर प्रणाम करते हैं। मां तारा तारिणी आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। वह माता हैं जो अपनी संतान को न केवल तारती हैं बल्कि उसका मार्ग भी दिखाती हैं। उनका आशीर्वाद केवल धन या समृद्धि नहीं देता बल्कि आत्मा की शांति प्रदान करता है। रायपुर और पुरुषोत्तमपुर की यह भूमि आज भी उसी शक्ति से स्पंदित है जो कभी सती के शरीर से गिरी थी। यहाँ की मिट्टी में आज भी देवी की ऊर्जा विद्यमान है। कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से जय तारा तारिणी कह दे तो उसके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। मां तारा तारिणी स्वयं कहती हैं, जो मुझसे जुड़ता है उसे फिर भय नहीं रहता, क्योंकि मैं ही तारा हूँ जो राह दिखाती हूँ और मैं ही तारिणी हूँ जो पार लगाती हूँ। और इसीलिए आज भी जब सूर्य अस्त होता है और ऋषिकुल्या नदी की लहरें सुनाई देती हैं, तो हवा में एक मधुर स्वर गूंजता है, जय मां तारा तारिणी, जय जग जननी।